ये इस सीरीज का एपिसोड 11 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिन जाने से पहले मिंग्यू से मिलता है। जब मिंग्यू को ये पता चलता है कि लिन फॉरेन जा रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह रोने लग जाती है। लिन उसे कहता है मेरे जाने के बाद तुम जियान का ध्यान रखना। मिंग्यू कहते हैं कि मैं तुम्हें रोज जियान के बारे में बताती रहूंगी और तुम उसकी फिक्र मत करो। अब लिन के जाने का दिन आ चुका था। उसके डैड से ज्यादा जियान के डैड को उसकी ज्यादा चिंता हो रही थी। लिन जाते टाइम ऊपर की ओर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो कार में बैठ जाता है। लेकिन बाद में जीक्यू टेरेस पर आ जाता है और वो उसे जाते हुए देखता है। जियान अभी तक अपने ग्रैंडमा के पास ही होती है। उसके डैड उसे कॉल लगाकर समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर वापस आ जाए, लेकिन जियान ने एक भी बात नहीं सुनती। अब जीक्यू के भी जाने का दिन आ चुका होता है। जियान के डैड को उसकी भी चिंता हो रही होती है। फिर वो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जियान के डैड को उन दोनों को जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है और उनके चेहरे पर वो साफ नजर आ रहा था। इधर जियान अपनी ग्रैंडमा की यहीं होती है और प्लेन को जाते हुए देखती है। उसे अपने भाइयों के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसके बाद समर वैकेशन खत्म हो जाती है। जियान अपना पूरा वैकेशन अपनी ग्रैंडमा के यहीं पर ही बिताती है और स्कूल वापस आ चुकी होती है। जब वो क्लास में आती है तो मिंग्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे बताती है कि उसने वहाँ पर क्या क्या किया। अब मिंग्यू उसके सामने दोनों भाइयों का जिक्र करती है और उसे समझाने लगती है कि उन दोनों को मजबूरी में जाना पड़ा, तो वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू उसे पूरे स्कूल में ढूंढती है लेकिन जियान स्कूल के बाहर जा चुकी होती है। वहाँ पर जियान बस में चली जाती है। बस में जाते टाइम ड्राइवर भी उसके भाइयों के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देती है। बस में बैठकर भी उसे अपने भाइयों की याद आ रही होती है। बस के 3 राउंड हो चुके होते हैं लेकिन जियान अभी तक बस में से नहीं उतरती। फिर बाद में ड्राइवर के कहने पर उसे जाना पड़ता है। जियान घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड वोंग मिलती है। वो उसके भाइयों की बुराई करने लगती है कि वो उसे छोड़कर चले गए। आखिर जियान अपने भाइयों से चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं सुन सकती, इसलिए वो वोंग पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद जियान की पड़ोस वाली आंटी भी उसके भाइयों के बारे में पूछती है। उसके बाद जब जियान घर पर आती है तो उसके डैड लिन से बात कर रहे होते हैं। वो उसे अपने भाई से बात करने के लिए कहते हैं लेकिन जियान वहाँ पर इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जब वो खाना खाने आती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो अपने भाइयों से बात क्यों नहीं कर रही और उसे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। जियान कहती है मैं चाहती हूँ जब मैं पड़ोसियों से मिलूं तो वो आपकी परवरिश के बारे में कुछ ना कहे और जब मैं अपने दोस्तों से मिलूं तो वो मेरे भाइयों के बारे में ना पूछे। फिर वो ये भी कहते हैं कि वो मेरे भाई थे लेकिन सही नहीं थे। उसके डैड कहते हैं अगर ये तुम्हारे भाइयों को पता चल गई तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होंगे और वो दोनों अपनी इच्छा से नहीं गए, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा था। अब जियान जोर जोर से रोने लग जाती है और उसके डैडी उसे संभालते हैं। अब धीरे धीरे टाइम गुजर गया था। जियान को भी बात समझ में आ गई थी और उसने अपने दोनों भाइयों से पैचअप कर लिया होता है। न्यू ईयर का टाइम होता है और वो अपने दोनों भाइयों से वीडियो कॉल पर बातें करती है और वो सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। अब जीयू का सिग्नल बहुत ज्यादा पुअर था इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। फिर जियान और लिंग दोनों बातें कर रहे होते हैं। लिंग उसे पहले की तरह ही क्यूट कहने के लिए कहता है। जियान भी पहले से थोड़ा चेंज हो चुकी थी, वो कहने में थोड़ा टाइम लगाती है। अभी वहाँ पर लिटिल ऑरेंज आ जाती है और वो अभी भी अपने भाई को जियान के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे कह देती है कि तुम मेरे भाई को कॉल क्यों करती हो। लिटिल ऑरेंज के जिद करने पर फिर लिन को उसके साथ जाना पड़ता है और वो जियान का कॉल कट कर देता है। ये सब देखकर जियान को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब जियान भी कॉलेज में आ चुकी होती है। अब वो भी अपने काम में बिजी रहने लगी है और उसने अपने भाइयों से बात करने भी कम कर दी होती है। अब 2 साल और गुजर चुके होते हैं और उसके भाई अभी भी वापस लौट कर नहीं आए होते। जब भी उसके भाइयों का कॉल आता था अब वो उनसे ज्यादा बात भी नहीं किया करती थी और वो अपने काम पर चली जाया करती थी। तो उनके सेपरेशन से अब वो आपस में स्ट्रेंजर बनते जा रहे थे। फिर जब लिंग जियान को कॉल करता है वो उसे कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करो, ना कि किसी और से सीक्रेटली डेट करे। जियान उस टाइम भी उससे ज्यादा बात नहीं करती है और अपना फोन डैड को दे देती है। बाद में जियान मिंग्यू के साथ होती है। मिंग्यू भी लिन का दिया हुआ काम अच्छे से कर रही होती है। वो रोज जियान की पिक्स खींचकर उनको सेंड करती थी। आगे जियान की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी होती है और उसने अपनी फ्रेंड के साथ एक फूड कार्डिंग स्टूडियो खोल लिया होता है। इसका नाम टाइम क्रेवाज होता है और अब वो अपने काम में और ज्यादा बिजी हो चुकी थी। उसके बाद उसके डैड से उसे पता चलता है कि लिन जिस हॉस्पिटल में इंटर्न था वो उसी में अब जॉब करने लग गया है और अब वो यहाँ पर नहीं आने वाला। ये सुनकर जान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। धीरे धीरे जैसे उन तीनों का रिश्ता गायब भी होता चला जा रहा था। अब वो तीनों ओकेजन पे ही मैसेज किया करते थे और अब जान भी अपने दोस्तों के साथ रहने लग गई थी और अब वो 25 ईयर की हो चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।